भजन का नाम लेते हैं तो हमारे मन में आता है गुलशन कुमार की वो हनुमान चालीसा, जिसके ऊपर अब 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। हिसार के अंदर पिछले दिनों में एक इवेंट जो बड़ा जोरों शोरों से प्रचलित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि धर्म के प्रति लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर किया जाएगा। लेकिन अगर इसके म्यूजिक की बात करें तो कहीं ना कहीं आप सुनेंगे और ये जानेंगे कि वेस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रीन एकड़ के अंदर ये बड़ा इवेंट किया जा रहा है। एक तरह से बूम लेकर आया जब लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना इलेक्ट्रो डांस भजन के द्वारा। और इसके साथ ही बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा भी इन्फ्लुएंस में आके इतना जोरों शोरों से पब्लिश किया गया, इतनी पब्लिसिटी की गई कि लोगों ने भी सोचा कि न जाने क्या नई चीज हिसार के अंदर आने वाली है जिसको देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर इसकी असलियत की बात करें तो 5 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कि भजन के जो बोल हैं वो तो सेम टू सेम रहने वाले हैं, लेकिन जो म्यूजिक हम लोग सुनेंगे वो वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड होगा, जो वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देगा। हालांकि जिसके ऑर्गेनाइजर है बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े जो गुरुजी बैठे हुए हैं गद्दियों पर उनसे जाकर हमने विचार विमर्श किए कि इस प्रकार का कोई इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इसका म्यूजिक आप सुनेंगे, जो उन्होंने 1-2 भजन चैनल्स के माध्यम से सुनाए हैं, तो आप लोगों को एक ही बात का पता चलेगा कि म्यूजिक तो इतना ज्यादा मतलब वेस्टर्न टाइप का है कि जो आपको झूमने को मजबूर करेगा ही करेगा। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा ये तो आप जान ही सकते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल हम लोग मासूम शर्मा से लगा सकते हैं, जिनके 2-3 गानों को नहीं बल्कि 7-8 गानों को हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया। और बैन इसीलिए किया गया क्योंकि शब्द भी बुरे थे और उसका जो म्यूजिक था वो भी बुरा था, जो कहीं ना कहीं। और एक बात आप गौर भी कीजिएगा कि जब हम लोग किसी सुर ताल के म्यूजिक को सुनते हैं, सुकून वाले म्यूजिक को सुनते हैं, तो एक सुकून सा महसूस करते हैं। लेकिन जब इस तरह के भजनों को हम लोग सुनेंगे जिसके भजन के शब्द तो वही होंगे लेकिन उसका जो म्यूजिक है वो कैसा होगा, इस बात का तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सरासर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भक्ति के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हिसार की जनता को भी अवेयर होना चाहिए और इस तरह की चीजों की बड़ी डीपली नॉलेज लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि असल में जो इवेंट होने जा रहा है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। मेरी अगर मानी जाए तो बहुत बड़ा ये खिलवाड़ है कहीं ना कहीं लोगों की भक्ति के साथ। क्या लोग अब धूम धड़ाके वाले भजन सुनेंगे? क्या अब लोग अपनी मेंटालिटी को चेंज कर लेंगे? हालांकि इन लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर जिम के अंदर आप जा रही हैं तो जिम में भी अगर आप ये म्यूजिक सुनते सुनते जिम करेंगे तो आपकी एनर्जी डबल से ट्रिपल हो जाएगी। मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? मतलब इतना बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है उन सिंगर्स के ऊपर भी, जो सिंगर्स बड़े ही इत्मीनान के साथ और बड़े ही प्यार भरे म्यूजिक के साथ अपने भक्ति भजनों को लॉन्च करते हैं। बाकी मेरी तो राय है कि इस तरह के ईडीबी नाइट जैसे ये जो इवेंट हो रहे हैं इनको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है जरूर